सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनाम। जी, सतनाम आज की जय। आज की हमारे खास परिचर्चा पर और संगीत यात्रा पर हमारे बीच में अपनी संगीत इंस्ट्रूमेंट के साथ में डॉक्टर अनिल भतपरी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सतनाम। सतनाम जैसा जय कि सतनाम। आप सब लोगों को मालूम है कि समय समय पर हम छत्तीसगढ़ लोक कला मंच लोक संस्कृति के संदर्भ में प्रोग्राम रखते हैं। उस परिचर्चा पर अनिल भतपरी साहब खुद एक संगीतकार भी हैं, गायक भी है और नृत्य भी करते हैं। और उनका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस लोक कला मंच की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक लोक संस्कृति की धुन के साथ हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा अनिल भतपरी साहब एक लोक संस्कृति की धुन हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सन्ना रे नन्ना नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना नन्ना प्यारे ललना सन्ना रे नन्ना नन्ना हो ललना सन्ना रे नन्ना नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना हो ललना सन्ना रे नन्ना नन्ना प्यारे ललना। हमारे सतनाम संस्कृति का एक प्रसिद्ध पथ्य गीत का धुन है। और इसके पहले हम छत्तीसगढ़ की भैंस की धुन बजाए। ओपन थिएटर के हैं छत्तीसगढ़ की नाचा, जिसमें रात रात भर लोग देखते हैं प्रोग्राम और बहुत सी शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक बातें होती है, मनोरंजक बातें भी होती है। और चार खम्भे एक कनात तान दो और पूरी रात रात भर एक एक लाख आदमी देखते हैं। एक तरह से विदेश में कहे तो ओपेरा हाउस, ओपन हाउस, ओपेरा का ही ओपन हाउस है पूरी। ऐसे शानदार आयोजन होते हैं। और छत्तीसगढ़ तो लोक कला संस्कृति में बहुत ही रिच है, बहुत वैरायटीज है। हेलो, जी मेरी बात आवाज सुनाई दे रही है राधा? जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आपके संगीत के जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट में उसमें कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी गैप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहरहाल। ऐसा तो होना जी। नहीं चाहिए। जी जी जी। देखिए, मैं आ, हारमोनियम अब इसमें लगा दिया हूँ बॉक्स में। जी मेरी आवाज में भी अभी आया? अभी ठीक है। जी अभी ठीक है। भतपरी साहब, अभी आपने लोक संगीत की मंगल पंथी की धुन को हमारे दर्शकों तक आपने रखा। और छत्तीसगढ़ की जो पंथी गीत है, पंथी नृत्य है, वो बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत वरदान साबित है। जी और छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक कला संस्कृति के जो सुमधुर आवाज है वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अभी अभी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो लोक कला संस्कृति के जो हम लोगों ने लाइव वीडियो में देखा, वो बहुत आनंदित 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 करने वाली जो संस्कृति है उसमें गिना जाता है। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप खुद एक संगीतकार हैं और लोक संगीत और लोक कला मंच और लोक धुन है, वो क्यों इतना सुमधुर है और इतनी मीठी गीत और नृत्य है, छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी खास बात है, इस पर हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखें भतपरी साहब। जी। नमस्कार, जय सतनाम। और पूरी मानवता चैनल देखने वाले सभी प्रबुद्ध वर्ग को मेरा सतनाम, साहेब सतनाम, जय जवान। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कहा तो ये ऐसा राज्य है, अपेक्षाकृत सुकून और शांति से जीने वाला प्रदेश। और जहां सुकून और शांति होगी, जहां जीवन संघर्ष नहीं होगा, तो जीवन संघर्ष जहां नहीं है वहां पे आनंद का ही उत्सव होता है। और आनंद के उत्सव होने के कारण इतने इंस्ट्रूमेंट संगीत की है यहाँ कि आप गिनते रहोगे। कई चीज तो अभी तक सामने आया भी नहीं। और बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। ऐसा इसलिए है कि लोग
आनंदातिरेक में विभिन्न तरह के आविष्कार करते रहे हैं। आदिम काल से अगर हम देखें तो पत्थरों को ठोक करके भी बजाया जा सकता है, ताली बजाकर भी किया जा सकता है, आओ करके भी कंदराओं में लोग किए रहे होंगे। तो संगीत तो मनुष्य के जन्म के साथ साथ, बच्चा जब जी जन्म लेता है रोता है, वो भी रिदम में और लय में और सुर में रोते हैं। कुछ बच्चों की बेसुरा सुर भी होता है। तो लेकिन बच्चों की आवाज तो, और लोरी ऐसा है, माँ की लोरी और बच्चे की जो रुदन, ये रुदन और रोली मिला करके एक अद्भुत संगीत, एक अद्भुत वातावरण निर्मित करता है। और कहते हैं कि जिस घर में अगर बच्चे की रुदन आ रही हो, माँ की लोरी गूंज रही हो, तो वहां भूत प्रेत और बाधाएं, भूत प्रेत का मतलब संकट, बाधाएं, ये उस घर में नहीं रहती। तो संगीत का ये जादू है। जी संगीत हमारे हर व्यक्ति के, चाहे किसी भी देश में, चाहे विश्व के किसी कोने में भी जाए, हर आदमी का अपना अपना म्यूजिक है, अपना अपना संगीत है, अपनी अपनी भाषाएं। और हर किसी की जो संगीत है वो अपने आप को आह्लादित और रोमांचित करने वाला है। सवाल यह है कि कुछ के संगीत जो है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी भाषा भाषी को बहुत प्रिय लगता है, मधुर लगता है। तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति या संगीत की हम बात करें तो इसमें भली भाषा दूसरा जाने ना समझे, लेकिन संगीत की वाद्य यंत्र इतना मधुर है, चाहे मृदंग हो, चाहे झांझ हो, मंजीरे हो, चिकारा हो, मोहरी हो, दफड़ा हो, जो भी हो, तो इनकी जो मधुरता है वो मधुरता लोगों को आकर्षित करती है। वाद्य यंत्र की आकार भी जो है वो विविध तरह के आकार है, जैसे धनकुल वाद्य है, जैसे बांस है, जैसे खड़फड़ी है, जैसे तुहरी है, या जैसे दफड़ा ही है, या निशान बाजा है, मृदंग है। ये सारे चीज आकर्षित करता है लोगों को देखने में। एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट दिखता है और जब उसकी ध्वनि निकलती है तो लोग रोमांचित हो जाते हैं कि अरे अद्भुत ध्वनि है इसमें। तो इन ध्वनियों को, इन वाद्य यंत्रों का आविष्कारक छत्तीसगढ़ी जनता है। सुदूर जंगल में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, और सुकून के पल में थिरकने वाले। तो ये जो लोक संगीत की यात्रा जो है वो मनुष्य के जन्म के साथ साथ और जीवन जहां पनपा वहां से साथ साथ चली आ रही। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि टीम छत्तीसगढ़ का मुझे प्रभारी बनाया गया था यूनिवर्सिटी की, पूरी उच्च शिक्षा विभाग की। और हमारे उच्च शिक्षा विभाग में जितने प्रदेश में हमारे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, वहां से हमें 20 सेलेक्टेड स्टूडेंट मिला था। और दो प्रोग्राम अफसर, जिसमें एक जेंट्स में मैं और लेडीज में एक मैडम थे कटघोरा कॉलेज से, मैडम बिस्वाल करके। तो हम दोनों नैनो इंडिया टीम, नैनो इंडिया टीम मैसूर गए। और मैसूर में 10 दिन का प्रोग्राम, 7 दिन का प्रोग्राम था। तो हम लोग पर डे प्रोग्राम करते थे। मैं लोक संगीत के बारे में बात करता था, हमारी अनेक विधा है उनके ऊपर मैं 2 मिनट बात करता था, और उसके बाद में 5 मिनट की प्रस्तुति होती। तो शुरू शुरू में छत्तीसगढ़ राज्य था तो लोग को समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या होगा, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था ऐसा समझते थे। लेकिन जब हम यहाँ की लोक कलाएं और विविधताओं को और वाद्य यंत्रों के बारे में जब सुने, बताए, तो एक दो प्रोग्राम के बाद पूरा जय जय छत्तीसगढ़ होने लगा। तो छत्तीसगढ़ में विविधताएं बहुत है। अन्य प्रांत में आपको ये विविधताएं कम दिखेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में विविधताएं हैं, भाषा में, बोलियों में, प्रस्तुतियों में। एक छोटा सा राज्य, लेकिन यहाँ 90 तरह की भाषाएं और बोली चलती है। और वाद्य यंत्रों की संख्या तो सैकड़ों से ऊपर है। और हर परिक्षेत्र में अपने गीत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत। अगर मर आदमी मृत्यु में भी जाते हैं तो मृत्यु के भी गीत गाते जाते हैं। हमारे सतनाम संस्कृति में भी है, अगर किसी का देहावसान हो जाए तो हम उसको भजन गाते हुए, एक तरिया एक तीन तारा भजन गाते हुए पहुंचाते हैं कि औठ मन के काया जरे धुआं उड़े आकाशा, हाथ जड़े तुरबन कस लकड़ी, केस जरे बन घासा। ये गाते हुए जाते हैं। माटी के चोला के दिन रही वे बता दे मोला, ये गीत गाते हुए जाते हैं जो पंथी गीतों में आता है। असल में ये शोक गीत, मृत्यु गीत टाइप का है। हम मृत्यु को भी उत्सव के रूप में लेते हैं, जन्म को भी उत्सव के रूप में लेते हैं। जन्म होते हैं तो छठी बड़ी होती है, नाच पेखन होता है, ऑर्केस्ट्रा लगाई जाती है, संगीत होता है। शादी हो गया, उस बच्चे का बड़ा होगा तो शादी में भी विविध तरह के संगीत और तमाम तरह के आयोजन है। और जब उनकी मृत्यु होगी
तो मृत्यु में भी हम उसको गाते बजाते समर्पित करते हैं। तो ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है, इतनी विविधता है। जी। जी जी डॉक्टर साहब, मैं संगीत यात्रा की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जी छत्तीसगढ़ में विभिन्न कला संस्कृति, चाहे बस्तर की संस्कृति हो, सरगुजा की कर्मा जी हो, जसपुर का कर्मा गीत हो, हर हर विधा में एक अपनी अलग अलग सुमधुर संगीत है, आवाज है, गीत है, नृत्य है। जी मैं जी चाहूंगा कि आज के इस लोक कला मंच के माध्यम से लोक संगीत की यात्रा पर और हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? आज एक भजन से शुरू करते हैं सर, जी। क्योंकि भजन बड़ा आध्यात्मिक होते हैं और मन को भाने वाले होते हैं, और शुरुआत भजन से ही होना जी। चाहिए। एक भजन तो अब एक सहारा सतनाम हो। आवाज सुनाई दे रहा है क्या? जी। एक सहारा सतनाम होला, गुरु संग के आस हो, अब एक सहारा, अब एक सहारा सतनाम होला, गुरु दर्शन के आस हो, अब एक सहारा, एक सहारा, एक सहारा, जब के काटे आस हो, अब एक सहारा, अब एक सहारा सतनाम होला, गुरु सत्य के रास हो, अब एक सहारा, एक सहारा। मुझे एक सहारा सतनाम का, मुझे गुरु दर्शन का आस है। और एक सहारा सतनाम का है, सतनाम का एक सहारा है। और सदगुरुदेव की जो सतनाम को सुमरने वाला है, जो सतनाम के मार्ग को प्रशस्त कराने वाला है, जो सतनाम के मार्ग में हमको ले जाने वाले हैं, ऐसे सदगुरु की दर्शन की आस, ये गीत का आशय है। और सतनाम संस्कृति में सदगुरु जो है वो मार्ग दृष्टा है, और हम सतनाम की मार्ग में जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो सदगुरु जो है वो एक रहनुमा है, राह दिखाने वाला है। उसकी मुझे आस है, उनकी दर्शन की अभिलाषा है। ये इस गीत का भाव है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर हम सरगुजा की बात करें, बस्तर की माड़िया गीत और नृत्य की बात करें, जी जी आ, इधर जसपुर से आगे जाएंगे तो नागपुर की नागपुरी गीत है, ये जी भी जी जी बहुत छोटा नागपुर। सुमधुर है। आज बहुत हाँ सारे छोटा गीत नागपुर। और संगीत है वो विलुप्त होने की स्थिति में। जैसे बांस गीत है, जो पुराने हाँ जमाने में हम देखते थे कि लंबा सा बांस में गांव में कोई बुजुर्ग टाइप का आदमी जी जी घरों में जा करके बांस गीत सुनाया करते थे। और आकाशवाणी रेडियो में कभी कभी हम लोग को रायपुर से बांस गीत सुनाई दिया जी करता था। तो ऐसे कलाकार भी आज विलुप्त हो चुके हैं। तो इस पर भी मैं थोड़ी सी प्रकाश डालें। जी 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 एक बांस गीत के बारे में मैं कहना चाहूंगा। बांस गीत एक लंबा सा बांस होता है, जो अंदर से जी। उसको बिल्कुल बांसुरी की तरह उसको छील दिया जाता है, उसके अंदर के सारे मटेरियल निकाल देते हैं। अब वो जी। बांस को है उसको छेद बना करके मुंह से फूंक के बजाते हैं। बांस जो स्वर है वो खरस खरस ध्वनि है। जी। खरास है, वो खरास का एक अर्थ होता है मंद्र सप्तक की ओर। और चढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं कि बांस ऊपर भी चढ़ता है, मध्यम सप्तक तक भी जाता है, लेकिन वो खरस हम्म। है। और घोष वाद्य है, उसकी जो ध्वनि है बड़ी घोष ध्वनि है और मदहोश करने वाली ध्वनि है। मैं हारमोनियम जी। में बांस की आवाज निकालने का प्रयास करूंगा, और उसकी एक टेही गाऊंगा, एक थोड़ा सा ध्यान से जी। सुनिए।
कोई दिन था वह कुछ घुरायो, कोई दिन परे उबार, कोई दिन डेरा बन बन में, कोई दिन सिया पहाड़। तो कोई दिन डेरा बमरी वन में और कोई दिन सिया पहाड़ घाट में, और कोई दिन डेरा बमरी वन में, कोई दिन सिया पहाड़, और कोई दिन खावे गुड़ चिवड़ा, कोई दिन परे उपास। आदमी के जीवन और संघर्ष के गाथा है, करुणा प्रेम और शौर्य के भी बात लिखते हैं। कोई दिन डेरा रे बमरी वन में और कोई दिन सिया पहाड़, कोई दिन डेरा रे कोई दिन सिया पहाड़, कोई दिन खावे गुड़ चिवड़ा, कोई दिन परे उपास है। ये ध्वनि जी। जी। तो आ, जैसा ये कि हम बांस गीत। जी। ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक लगातार गाने वाले गीत है। 2 घंटा 3 घंटा गाते हैं, फिर दूसरे दिन गाते हैं। इस तरह से बांस गीत कथा में चलता है, और कथा के अंदर धीरे धीरे उनकी पंखुड़ियां खुलती जाती है। अहिमन कहना, केवला कहना, बोधरू, श्रवण गीत, ये बहुत सारे चीज बांस गीत में गाए जाते हैं। बांस गीत के साधक यादव जाति चरवाहे लोग होते हैं। ऐसा लगता है कि वो डंडा लेके पशु को चराते हैं। तो वो डंडा और बांसुरी उनके साथ में रहता है, बांसुरी बजाते हैं और डंडा लेके हाँकते रहते हैं। तो कभी कभी वो बांस का डंडा है, उसको भी प्रयास किया उन्होंने कि ये बांसुरी जैसा बज पाएगा कि नहीं, ऐसा सोचा होगा मुझे लगता है। तो जी। बांसुरी बनाने की कला के अनुरूप बांस को भी बनाया होगा और उसकी ध्वनि निकली होगी, और इस तरह से बांस की ध्वनि हमारे सामने आई। बादल के गरजने की तरह घोष ध्वनि है ये, और बिल्कुल अंतःकरण से निकलती हुई आवाज है। खड़ज ध्वनि है ये, खड़ज ध्वनि, घोष ध्वनि है, और इनका अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। जी। जी भट्टपारी साहब, जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें आप कभी कभी आप कर्मा, जी। ददरिया और हाँ बहुत सारे गीत हैं जो लोग जी संगीत के उसमें श्रेणी में आते हैं। तो जी मैं जी चाहूंगा आपके कोई खास पसंदीदा कर्मा या लोक संगीत है, उसको हमारे दर्शकों तक लाएं। जी जी जी। अभी मेरी एक गीत आया है, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। यूट्यूब है अनिल भट्ट सी जी करके, और जी। उसमें नए गीत अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किए हैं। कर्मा गीत, कर्मा गीत प्रायः प्रेम गीत होते हैं। दो युवक, दो नायक और नायिका के बीच चलने वाले ग्रुप में भी होता है। लेकिन कमोबेश इसमें कर्मा में अध्यात्म भी है, भक्ति भी है, ऐसा भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है। कहीं सामाजिक विमर्श की बातें हैं, यहाँ पे सामाजिकता की बातें हैं, लेकिन कर्मा में प्रेम गीत जो है वो प्रधान है। वो सुनते हैं। गोरी झूमर झूमर नाचे, गोरी झूम झूम नाचे, अंदर मोर बागे, अंदर मोर बागे, गोरी झूम झूम नाचे, 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 नाच नाच पागल मोर बाजे, पागल मोर बाजे, गोरी झूम नाचे। चंदा चले
चंदा चले जन्म है मरना गोरी झुम झुम नाचे गोरी झुम झुम नाचे गोरी झुम झुम नाचे मादर मोर बजे मादर मोर बजे गोरी झुम झुम नाचे सुन तो मादर पापला संग मंदिर में नाचे संग मंदिर में नाचे गोरी झूम झूम नाचे। इस तरह से तो गोरी जी झुम झुम नाचे थक इतना दिन मांदर मोर बाजे वो गोरी झुम झुम नाचे। इस तरह से एक कर्मा गीत है झूमर कर्मा गीत। जी और डॉक्टर साहब, जैसा कि जो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति है, लोक कला मंच है, पुराने जी जी जमाने में बहुत सारे ऐसे कवि और गायक हुए हैं जी जिनकी छत्तीसगढ़ी गीत जो है आज भी अमर हो चुके हैं। जी जैसे जी लक्ष्मण मस्तूरिया की बात करें जी तो उनका एक बहुत फेमस गाना है मुरसंग चलो रे, जी जी जो जी गांव के किसान हैं, गरीब हैं, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने एक जी जी गीत गाया एक था तरह जो से काफी। ये गीत जनगीत के रूप में स्थापित हो चुका है मान के चलिए। जी और लखनऊ मसूरिया जी की ये हस्ताक्षर गीत है। मैं बड़ा जी सौभाग्यशाली रहा हूँ कि भैया जी के साथ काव्य मंचों में बैठने का अवसर मिला है। और मेरी रचनाओं को वो छापा करते थे जब मैं स्टूडेंट था। आज से 30 साल जी पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तीस जी साल पहले 90 के दशक में मैं जब एमए कर रहा था बीए कर रहा था तो मेरी रचनाएं बीए से ही छपना शुरू हो गया था। तो वो जो लोक सुधा संवेद शिखर में संपादक थे, राजकुमार कॉलेज में पढ़ाते थे और सामने ही लोक सुधा का कार्यालय था ये संवेद शिखर का। तो शाम के समय संपादकी का काम करते थे, छत्तीसगढ़ी में पेज आता था। तो उसमें मेरी बहुत सारे गीत बहुत सारे आलेख छपे हैं और मेरी रचना कर्म को वो पसंद भी करते थे। 22-23 जी साल का मैं लड़का था लेकिन मेरे हुनर से उनको वो प्रशंसा जी करते थे। बहुत कम लोगों को प्रशंसा करते थे लेकिन मेरी रचनाओं का प्रशंसा करते थे तो मुझे बड़ा आनंद आता था। जी यूं तो तो छत्तीसगढ़ में बहुत पुराने उसकी पुराने उसकी वो संगीत जी जी उसकी उसकी वो जो गीत है उसको मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहता हूँ। जी उनको सादर श्रद्धांजलि भी देंगे 3 तारीख को अभी उनकी बहुत स्वागत है। थी। और लक्ष्मण मस्तूर है तो छत्तीसगढ़ के सभी रचनाकारों का कलाकारों का एक आदर्श है। सुनाता हूँ। जी चलो 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 मैं लहिया लहमा करो लोहरिया लो महानदी में अरबा पैरी तन मन धूपरिया लो मैं लहिया लहमा करो लोहरिया लो महानदी में अरबा पैरी तन मन धूपरिया लो कहाँ जाऊँ बड़ी दूर है गंगा कहाँ जाऊँ बड़ी दूर है गंगा पापी है तरवे मोर संग चलो चलो
इस तरह से आह्वान गाना है कि मेरे साथ आइए, जी जी चलिए, जी इस जी। टाइप का। बहुत सुंदर जैसे लगता है। कि गांव में भी पैदा होकर के बहुत सारे गायक और गायिका जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, संस्कृत गीत संगीत को विश्व के पटल पर ले जाने वाले लोग ऐसे भी हैं जिनमें जी जी। गिने जाते हैं, जो नामी गिरामी है। जैसे पंडवानी में तीजन झाड़ू बाई राम का नाम तीजन लिया भाई, जाता है, झाड़ू राम झाड़ू राम जी देवगन। का है। तो आपको ऐसे। बता दूं, आपको एक चीज बता दूं, पंडवानी का प्रसंग आया तो पंडवानी में ज्ञात लोगों के बीच में, अभी हमारे बीच जितना ज्ञात लोग हैं, उसमें ये कहा जाता है कि नारायण प्रसाद वर्मा जी पंडवानी के शुरुआत करने वाले लोग हैं। ऐसा जी लोग कुछ विद्वान अभी कह रहे हैं। नारायण हम्म, प्रसाद वर्मा के बारे में यही बातें हो रही है। उसके बाद झाड़ू देवांगन, ये तमाम सारे लोग आए। लेकिन आपको एक बताना मेरा कर्तव्य है, जो जानकार या और अन्वेषण में बात सामने आ रही है, कि मुनगी में के रहने वाली सुखबती बाई नाम की एक ऐसी महिला थी जो पंडवानी कला की प्रवीण गायिका थी। और जब मंच में आती थी गाने के लिए तो विरोध करते थे और उसके आदमी उसको छोड़ दिए। तो पंडवानी कला के प्रति अपने आदमी को छोड़ के वो वापस मायके आया। मायके आने आने के बाद में मायके आ गई, और मायके आकर के पुरुष के वेश में वो पंडवानी गाया करती थी। तो सुबती बाई, जिसको हम पंडवानी की पुरखिन दाई कह सकते हैं, और जी पंडवानी पांडवों की गाथा है, और सतनामी संस्कृति में पंडवानी गायन शुरू से है, अभी से नहीं, शुरू से है। जी क्योंकि सतनामी का आव्रजन नारनौल दिल्ली के आसपास से आए हैं। नारनौल दिल्ली कुरुक्षेत्र ये सब पंडवानी पांडवों की गाथा फैली हुई है। साहस और वीर और रोमांच की गाथा है वो। तो वो हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में इस तरह से आया, और हमारे लोग उसको गाते थे। और अदर में तो बहुत कम गाते थे। अदर में रामायण का प्रभाव है, तो अपने यहाँ पंडवानी का है, महाभारत की गाथा है। तो ये प्रभाव रहा है। तो वो गाया करती थी। अब उसमें तो फिर बाद में तीजन बाई आई, पद्म विभूषण हो गई, झाड़ू राम देवांगन बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित, फिर चेतन देवांगन, फिर पद्मश्री उषा बारले, और समय शास्त्री देवी, शांति चेलक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पंडवानी की विधा को आगे ले जा रहे हैं। ऋतु वर्मा है, दुष्यंत जी कुमार भी है, अभी बिस्मिल्लाह खां अवार्ड लिए। तो पंडवानी की एक पूरी विरासत है। और पंडवानी का गाथा भी देखे, बड़ा मनोहर और सुंदर। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा जी। गाना। बोले हरे लाल कृष्ण नायक है। मोर सना ना 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 मोहन भाई ये इस टाइम। मोर सना ना 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 मोहन ना भजे जाए हरि गाए सावन ना बरसे भैया हो सावन। इस तरह से गाना का प्रसंग आगे बढ़ते जाए। जी और देखिए, हमारी पंडवानी में जो महाभारत के सारे पात्र हैं वो छत्तीसगढ़ी का पात्र बन जाता है। भीमसेन बासी खा रही है, द्रौपदी चटनी पीसती है, सिल लोढ़े में टमाटर धनिया मिर्ची की चटनी पीस रही है। भीमसेन भात खा रहा, बासी खा रहा जी है ना, जी डांगर जोत रहे हैं, धान की बीजा बो रहे हैं। तो मतलब हमने पूरी इसको, महाभारत के सारे नायकों को अपना बना लिया। कृष्ण है वो भी हमारा अपना हो गया, वो भी गाय चराए, है ना। तो देखना उसका कृष्ण का थिरक थिरक मन, थिरक थिरक मन नाचे काया।
कदम तरी मुरली बाजेगा, कदम तरी मुरली बाजेगा, चिरक चिरक मन चिरक चिरक मन नाचेगा, कदम तरी मुरली बाजेगा, कदम तरी मुरली बाजेगा। एक तरह से लोक गायन में जो हमारे शास्त्रीय नायक हैं, राम हो या कृष्ण हो, या जो महाभारत के सारे पात्र हो, अर्जुन हो, भीमसेन हो, द्रौपदी हो, जो हो, इसकी गाथाएं गा करके लोक के हृदय पटल में उसको ऐसे स्थापित कर दिए हमारे कलाकार कि वो ईश्वर तुल्य हो गए। ऐसी गाथा, ऐसी रोचक गाथाएं हमारे सतनाम संस्कृति में भी है, जो सदगुरुदेव की जीवन चरित्र को, गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र को, उनके निर्गुण परंपरा को, उनकी दार्शनिक तत्व को हमारे गायक, हमारे कलाकार गाते हैं और लोगों के हृदय पटल में वो शब्द जो है वो अंकित हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ ज्ञान की, वैराग्य की, अध्यात्म की, शगुनवाद की, निर्गुणवाद की सारी परंपराओं का एक बहुत ही सुंदर समन्वय भाव छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। कट्टरताएं यहाँ नहीं है, जटिलताएं नहीं है जीवन। एक जगह बैठ करके वो रामायण भी सुन सकता है, उसी रामायण में वो निर्गुण राम की भी बात कर सकता है, एक जगह वो ऐसा एक समन्वय बात है। लेकिन बहुत तेजी से हमारे जो सामाजिक सौहार्द है वो छिन्न भिन्न होते जा रहा है, कट्टरताएं आती जा रही है। और ये कट्टरताएं राजनीति प्रेरित पॉलिटिकल इफेक्ट्स हैं, और ये पॉलिटिकल इफेक्ट्स केवल सत्ता का खेल है। सत्ता जिसको मिला, वोट जिनको हासिल लिए, और उनको क्या आए ना, लेकिन सामाजिक सौहार्द है जो आपस में खत्म होते जा रहा है। और इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। कमोबेश छत्तीसगढ़ के ही गांव का ही नहीं, पूरी भारत की मैं बात बता रहा हूँ। और भारत में जो है वो एक समन्वय सोच था, वो धीरे धीरे एक अजीब से कट्टरताएं आती जा रही है, एक अजीब से लोगों के अंदर, लोगों के जहन के अंदर एक ऐसा भाव आते जा रहा है, भारतवर्ष एक, लेकिन बार बार अखंड करो, एक करो, ऐसा ऐसा नारा दे दे करके इसको, इसकी एक पन को भी और प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ऐसा कह रहा है कि ये अनेक भी हो सकता है क्या, ऐसा प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। और ये अच्छी बात नहीं जी। ये सब चीजें हमें लोक संगीत जोड़ सकता है। हमारी जो विविधताएं हैं परंपराओं की, ज्ञान एक अलग चीज है, प्रेम एक अलग मार्ग है, भक्ति एक अलग मार्ग है, अध्यात्म एक अलग मार्ग है। इन सारे चीजों का अगर मणिकांचन संयोग करके हम सुखमय जीवन जीने की ओर हम करें तो एक बहुत ही विराट चीज हमारे सामने है। हमें अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना चाहिए और बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। जी जी भटपारी साहब, मैं छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के बारे में चर्चा करें और पंथी गीत और पंथी मंगल भजन की बात ना करें, ये भी अधूरी हो जाएगी। जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म अवतरण हो रहा था, जी जी, तो अमरोती माता महंगू पिताजी को कहते थे जी जी, कि देखो तो अंगना में जोगी नाचा मादर मादर गीत और पंगल पंथी का कोई आवाज आ रहा है, धुन सुनाई दे रहा है, आप आंगन में जाके देखो। तो कई बार महंगू पिता उठ करके जाते हैं आंगन में और बोलते हैं कि नहीं है, तुम सो जाओ, वहां कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण के समय से ही ये मंगल गीत और भजन आध्यात्मिक रूप से आया हुआ है, इसीलिए ये गीत और भजन जो है मन को आनंदित करता है। जी, बहुत आनंदित करता है। और सतनाम पंथ में पंथी मंगल भजन और निर्गुण भजन घासीदास बाबा जी आए इसके बाद आया, ऐसा नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी तो सतनामियों के छत्तीसगढ़ में 100 साल बस जाने के बाद 1662 में सेटल्ड होते हैं। 1662 से लेकर 72 तक के बीच में वो सेटल्ड होते हैं 10 सालों में। और उसके बाद 100 साल बीत जाने के बाद 1756 में गुरु घासीदास जी का जन्म होता है। 3 पीढ़ियां बीत जाती है।
तो ऐसा नहीं है, पंथी मंगल गीत हमें विरासत से, और जहां हम रहे होंगे या हमारे लोग रहे होंगे वहां से वो विरासत से लाए जी, थे, वो और मिला यहाँ है की लोक बिल्कुल। कलाओं से मिल करके वो निकला है। एक सुंदर ध्वनि देख सुनिए। घंटे घूमर बाजे मृदंग शंख हासे, देखो तो जोगिया के नाला हो, देखो तो जोगिया के नाला हो, देखो तो जोगिया के नाला हो, देखो तो जोगिया के नामा हो, देखो तो जोगिया के नामा हो। घंटे घूमर बाजे मृदंग शंख बाजे, नाचते जोगिया के नामा हो, नाचते जोगी अंगना माहू, नाचते जोगी अंगना माहू, नाचते जोगी अंगना माहू, नाचते जोगी अंगना माहू। घंटे घूमर बाजे मृदंग शंख बाजे, देखो तो जोगी अंगना लाओ, देखो तो जोगी अंगना लाओ। ये इसमें घंट घुमार मृदंग की जो ध्वनि आती है, जी छत्तीसगढ़ में इस तरह के वाद्य यंत्रों का नाम नहीं था उस समय। मृदंग शब्द नहीं थे, घंट नहीं था, शंख नहीं थे। तो शंख की, घंटे की, मृदंग की ध्वनि बज रही है, और ये माता मरौती के कानों में सुनाई दे रहा है। वो कहीं दूसरी कल्चर की बातें हो रही, कहीं दूसरी संगीत की बातें हो रही। ये अपने आप में नोटिस करने वाली बात है। हम 200 साल 300 साल पुरानी रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें मिलने वाले शब्द, और वो शब्द का प्रयोग यहाँ होता है कि नहीं होता है, यहाँ के लोक जीवन में है कि नहीं है, ये हमको देखना पड़ता है। और ये देख करके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये किस परंपरा के संवाहक थे, कहाँ से आए हुए लोग थे, कहाँ से सेटल्ड थे। गिरौदपुरी में गुरु घासीदास जी की जमीन नहीं, कोई रकबा में नाम नहीं है उनके पूर्वजों का। वो उस गांव में आश्रय के रूप में आए थे, कुछ वर्षों तक रहे, और उसके बाद में जन्म लेकर के कुछ काम करके वो युवावस्था में फिर भंडारपुरी तिलासीपुरी शिफ्ट हो गए। तो वहां थे ही नहीं उनके कुछ, और जब तिलासी भंडार में आए तो उनकी जमीन और मिल्कियत बनी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इनके परिजन कहीं से आव्रजन होके आए थे, और आकर के उन्होंने साधनाएं और सिद्धि की, और साधनाएं सिद्धि करने के उपरांत उनकी बातों को उन्होंने फैलाया जीवन भर। और बहुत सारे समुदाय यहाँ 70-75% जो लोकल यहीं के नेटिव लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, वो मूल निवासी लोग गुरु घासीदास जी को धर्म गुरु के रूप में स्वीकार किया, और अपने पूर्व जाति को, पूर्व गोत्र को त्याग करके इन जाति में समाहित हुए, सतनाम पंथ को अंगीकार किया। विद्वान लोग कहते हैं, अन्वेषक लोग कहते हैं कि इसमें 75 जातियां हैं छत्तीसगढ़ की। तेली, कुर्मी, नाई, राउत, धोबी, पनका, महरा, मोची, मेहर, गाड़ा, घसिया, सारे जितने भी लोग हैं यहाँ के, वो सारे लोग जो है सतनाम पंथ को अंगीकार किए, और एक नए पंथ, एक नए धर्म के रूप में हमारे सामने आए। ये जी और ये मानवता की बात कही। अच्छा, उस समय क्यों, उस समय की धर्म कर्म में ढोंग पाखंड, पशु बलि, नर बलि चल रहे थे। तो उसको रोकने के लिए गुरु घासीदास जी ने सुचिता का मार्ग, सात्विकता का मार्ग, मानवता का मार्ग का प्रवर्तन किया। तो गुरु घासीदास जी को खुद नर बलि चढ़ा दिए, और नर बलि से वो बच गए, और बचे तो लोग और चमत्कृत होकर के उनके साथ जुड़ते गए। इस तरह से अपने जीवन काल में 20% लोगों को कन्वर्ट किया, सतनामी बना दिया। ये बहुत बड़ी बात जी है। मान ले जी जाए हम भट्टाचार्य पंजाब साहब। से, नागौर से, या मथुरा के क्षेत्र से, अगर हम मान ले जाए कितने हजार आए रहे हों, 5,000 तो एक युद्ध में खत्म हुआ, दूसरे युद्ध में 2,000 खत्म हो गए, 7-8-10,000 लोग तो मारे गए मथुरा में भी, नारनौल में, जितने दिल्ली के आसपास सतनामियों का जो बसाहट था, उन बसाहटों में बादशाह ने 3 बार लड़ाइयां की, 3 लड़ाइयों में हजारों लोग मर गए। अब कुछ युवा, कुछ बच्चे, कुछ वृद्ध बचे, वो लोग आव्रजन किए, कुछ अशक्त थे, मान ल जाए जो सैनिक प्रवृत्ति के नहीं थे, वो लोग चले आए। तो इस तरह से वो लोगों ने ही छत्तीसगढ़ में, बिहार में, देश के और आंतरिक भागों में, सूरत, गुजरात तरफ, कुछ और कहीं, ये
सेटल्ड हो गए, अलग अलग क्षेत्रों में गए और वहां जाकर के फिर से अपनी मेहनत और परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से अस्तित्व मान। 100 साल बाद गुरु घासीदास जी उसी परिवार में जन्म लिया और फिर सतनाम को उन्होंने फिर चारों तरफ फैलाया। और आज देखिए इस छत्तीसगढ़ में सतनामी 40 लाख समुदाय, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी सतनामियों की संख्या अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, और अपने ओरिजिन के साथ है। ये इसमें कोई मॉडिफाइड नहीं हुआ है, बिल्कुल ओरिजिन है। जैसे किसान जाति थे, जैसे संस्कृति रही है, जैसी हमारी भाषा रही है, जैसी हमारी मान्यता रही है, हम उसी के अनुरूप ही अभी भी जी रहे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे, अब चूंकि मंगलपंथी गीत और भजन की बात आई है, ये निर्गुण निराकार की भजन है। एक अगर सनातन, हम एक सनातन। सिखों, जो सिखों में अगर कहें, गुरु नानक साहब, वहां भी जी जी, गुरुद्वारों में मंगल गीत को गजल गाए शबद जाए। कीर्तन के रूप में कही जाती है। जी और जी वहां हमेशा कोई दूसरी गीत नहीं गाई जाती, शबद जी जी गीत और शबद कीर्तन कही जाती है। जी। और वो एक कानों चीज, तक पहुंच करके वो आनंदित करते हैं। वैसे ही गीत जी जी, जो हमारा अगर शबद कहें, तो मंगल गीत को हम मंगल गीत और बिल्कुल भजन। मैं सुनाता हूँ। हमारे जी यहाँ भी छत्तीसगढ़ में शबद गीत है, आध्यात्मिक भजने हैं, और उन आध्यात्मिक भजनों का मैं गान कर रहा हूँ। सतनाम पंथ जी की रचनाओं में गुरु घासीदास के जीवन चरित्र है, उनके साथ साथ दार्शनिक बातें हैं, कायाखंड की बातें हैं, और उनके बाद में चेतावनी लगन मंगल भजन भी है कि जीवन को हम कैसे बेहतर करें, इनके बारे में भी। तो बहुत जी सारी विराइटीज हैं। अब उन विराइटियों को क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है विद्वान लोग किए हैं, लेकिन हमारे प्रस्तोता लोग जो है वो मनोरंजक ढंग से उनको प्रस्तुत करते हैं, क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं करते। अब इस क्षण में हमको ऐसा गाना चाहिए, इस क्षण में ऐसा गाना चाहिए, दुख का क्षण है तो ये भजन हो, सुख का क्षण है तो ये भजन हो, इस तरह से होता है। जैसे चौका भजन में, चौका हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो उच्छल मंगल होता है, आनंदी चौका, आनंद के समय में, और दूसरा है मृत्यु के समय में होता है चौका, जिसको चलानी चौका बोलते हैं, हंसा गमन भी बोलते हैं। तो उस समय उसमें क्लासिफिकेशन है, उसमें वर्गीकरण है, लेकिन मंची प्रस्तुति में वर्गीकरण नहीं है। वहां चूंकि पंथी में वो गुरु चरित्र को ज्यादा गाया जाते हैं। एक मैं आध्यात्मिक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर भजन। भजन के पहले हम लोग साखी गाते हैं, साखी देखते जी हैं। लक्ष्य कोश गुरु बसै, गुरु मोर सुरता दिहो पठाए, क्या है गुरु छियावे पल जाए, छियावे पल जाए, होत है सकल काल की क्षय, होत है सकल काल की क्षय, बार बार सब प्रेम से बोलो जय नाम। ये हम साखी गाते हैं। साखी मतलब साखी ज्ञान की आखी, ये दो लाइन की बातें हैं, लेकिन हमारे ज्ञान की आंख को खोल देने वाला है। तो लक्ष्य कोष में गुरु बसे, सदगुरु लक्ष्य कोष में है, लाखों कोष दूर है, लेकिन लक्ष्य कोष में गुरु बसे, सुरता दिहो पठाए। ये स्मृति जो है, संस्मरण है, वो संदेश भेजते हैं, और ज्ञान तेरी असवार है, इसमें सफर करते हैं सदगुरु ज्ञान रूपी वाहन में। ज्ञान रूपी वाहन में सदगुरु असवार होते हैं, सवार होते हैं, और छिन आवे पल जाए, एक पल में आते हैं, एक पल में चले जाते हैं। लाख कोस दूर है सदगुरु, फिर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए भजन कैसे हो। बरसते अमृत धारा, बरसते अमृत धारा, गगन बिच बरसते अमृत धारा, बरसते अमृत धारा, गगन बिच बरसते अमृत धारा, गगन बिच बरसते अमृत धारा, गगन बिच बरसते अमृत धारा।
गुरु के हो प्यारा हो संत जन पर सत्य अमृत धारा पर सत्य अमृत धारा ये चंदा सूरज के ज्योत जलत है ज्योत जलत है जी ज्योत जलत है चंदा सूरज के ज्योत जलत है ज्योत जलत है ज्योत जलत है झलकते 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 नौ लाख तारा गगन बरसते अमृत धारा गगन बीच बरसते अमृत धारा हो धारा धारा गगन बीच बरसते अमृत धारा। इस तरह से अमृत का धारा बरस रहा है। पी के हो जाहू सब प्यारा पी के हो जाहू सब प्यारा गुरु के तुम बरसते अमृत धारा हो धारा धारा गगन बीच बरसते अमृत धारा। तो धारा अमृत का धारा बह रहा है गगन के बीच। चांद सूरज की जोत जगी है 9 लाख तारा झलक रहे हैं और गुरु अमृत की वर्षा कर रहा है। तुम संत जन हो गुरु के प्यारा बनो और उस अमृत का पान करो अपने जीवन को निखारो। ये हमारे सतनाम की मूल भजन की श्रेणी में। अब इसमें सिख मत भी है इसमें कबीर पंथ भी है इसमें सारे पंथ समाहित हो जाते हैं। आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब में इसी तरह के दोहा है शब्द यही है केवल उसकी शब्द की प्रोनाउंस पंजाबी है लेकिन स्वर तो एक ही है मूल भाव एक ही है। वहां भी पंच प्यारा है यहाँ भी संत प्यारा है यहाँ भी अमृत की धारा है वहां भी अमृत की धारा है वहां भी सत्पुरुष है यहाँ भी सत्पुरुष है वहां भी सदगुरु है यहाँ भी सदगुरु है वहां भी सदगुरु की वाणी है वहां भी कीर्तन है यहाँ भी कीर्तन। तो एक तरह से पूरी केवल क्षेत्र अलग है केवल भाषा अलग है हमारी वेशभूषा अलग है हमारी रहनी कहनी अलग है लेकिन जो मुख्य तत्व जो है वो मुख्य तत्व तो एक। और इसलिए मैं कई बार कई मंचों में मैं अपील करता हूं कि सतनाम के ऊपर केंद्रित सारे मतों पंथों धर्मों को एक हो जाना चाहिए। क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई उसके बाद दूसरे नंबर का धर्म जो है आपका मुसलमान तीसरे नंबर का धर्म बौद्ध चौथे धर्म में आपके हिंदू आ रहा है। तो सतनाम धर्म भी एक सामने आना चाहिए ताकि हम अपनी अस्मिता बोध को लेकर के सतनाम को लेकर के वैश्विक परिदृश्य में हमारी भी अपनी पहचान हो आइकॉन बने। हम किसी धर्म के अधीन ना हमारा स्वयं का स्वतंत्र धर्म है स्वतंत्र चिंतन धारा है हमारे सदगुरुओं की एक श्रेणी है। तो सारे सदगुरुओं को हम एक श्रेणी में लेकर के इनकी बताए मार्ग में जाकर के अपने जीवन को सुखमय आनंदित और परम पद के हम अधिकारी हो सकते। जहाँ कोई जात पात नहीं जहाँ कोई जात पात नहीं जहाँ कोई वर्गवाद नहीं और जहाँ केवल मानवता है केवल सेवा है केवल सत्कार है केवल एक दूसरे को हेल्प करना है और आगे बढ़ना ऐसा है ऐसा मार्ग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल भतपरी साहब आज की लोक कला संगीत यात्रा पर आपकी विस्तार से गीत संगीत पर चर्चा हुई मंगल गीत भजन भी आपने सुनाए और आज की इस यात्रा को यहीं विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत समय शुक्रिया। जी जी एक लाइन भजन मैं शुरू किया हूँ अंत वही कर देता हूँ। एक सहारा सतनाम हो मौला इंद्र सकते ये भजन जो है 2007 में मेरी प्रकाशित किताब है उस किताब में इसका उल्लेख है और ये जो भजन कब हुई बिहान करके इसमें संकलित है। ये इस किताब में हंसा अकेला भी एक किताब है इसमें बहुत सारी भजनें संकलित है।
एक सहारा सतनाम हो मोला, गुरु दर्शन के आस हो अब एक सहारा, एक सहारा। देखे मैं करम गतिला, जियत देखे मोर करम गतिला, नहीं कर मैं कबू गुरु भक्तिला। जियत जियत मैं कर्म गति को ही देखते रहा, जीवन भर मैं रुपये पैसे जोड़ते रहा, जीवन भर छल प्रपंच कपट करते रहा, तो जियत देखे मैं कर्म गतिला, कभू नहीं करे मैं गुरु भक्तिला। कभी मैंने गुरु भक्ति नहीं की, नहीं सुने सतनाम भक्तिला। सतनाम के मार्ग में नहीं गया, सतनाम को सुमरा नहीं, घर के नाम में हाथ हो एक सहारा। अब मैं ना घर का हूं ना घाट का हूं, मैंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, कनाडा में सेटल हो गया महकराज जी जैसा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा अर्जित कर लिया, लेकिन आखिरी समय घर के नाम में हाथ हो एक सहारा। उपलब्धियां जीवन में कितना भी पाले, लेकिन सदगुरु का सुमरन नहीं किए, हृदय में सतनाम नहीं बसाए, लोगों को सद्भावना नहीं दिए, तो ये बढ़ोतरी कोई काम का नहीं। एक सहारा शब्द का मोला, गुरु दर्शन एक सहारा, एक सहारा, एक सहारा। सतनाम का एक सहारा है, सदगुरु का एक सहारा है, सतनाम एक मार्ग है, और इसी मार्ग का मैं अनन्य सेवक हूँ, भक्त हूँ। मैंने जीवन भर ऐसा नहीं कर पाया, उसका मुझे दुख हो रहा है। अब आखिरी क्षण है, अब ना मैं घर का हूं ना घाट का हूं, अब मैं सदगुरुदेव का। ऐसा आत्मनिवेदन कह रहा है इस भजन में, जो इस किताब में 2007 में मेरी प्रकाशित किताब है, उसमें संकलित। जी, जय जोहार, बहुत जय शुक्रिया सतनाम। अनिल भट्टाचार्य साहब, आज के इस खास परिचर्चा पर अपना कीमती समय निकालकर हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल में अपना समय दिए, उसके लिए भट्टाचार्य साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले फिर से संगीत यात्रा पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए यहीं आज की इस परिचर्चा को और इस संगीत यात्रा को विराम देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का, भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सतनाम, सतनाम, जोहार। आभार आभार प्रकट कर रहा हूँ मेघराज साहब का, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी सदस्यों का और श्रोताओं का, कि ये चैनल जन जन तक पहुंचे, लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इनमें कही गई बातें हैं उसको अमल में लाएं, तब महत्व है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बहाने एक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, एक तरह से यूट्यूब में जा करके ये संरक्षित हो रहा है, और कभी ना कभी ये लोगों के लिए उपयोगी होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। जय सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दा फतेह। फतेह सर, फतेह।